डॉक्टर नहीं भेड़िया। रात का पहला खा था। अस्पताल की राहदारियों में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दूर कहीं पंखे की चरचराहट सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आह! सबके कदम कांप गए। चौकीदार ने टार्चा संभाली और दौड़ पड़ा। नर्सें और वार्ड बॉय भी भागने लगे। कॉरिडोर की लाइट झपकी और बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ चीख की बाज़गशत बाकी रह गई। फिर यकदम एक भारी आवाज सुनाई दी। धम! सब नीचे पहुंचे तो जमीन पर खून फैला हुआ था। एक 18 साला नर्स ऊपर की बिल्डिंग से कूद चुकी थी। इसका जिस्म टूटकर बिखर गया था मगर आंखें खली थीं। वो आंखें किसी अनजाने खौफ की गवाही दे रही थीं। ये खुदकुशी नहीं लगती, एक नर्स ने कपकपाते होंठों से कहा। लेकिन जवाब देने के बजाय ऊपर से फिर कदमों की चाप सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई वजनी जिस्म चल रहा हो, मगर ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार ने हिम्मत की, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, मगर जून ही उसने कॉरिडोर में कदम रखा, सारी खिड़कियां एक साथ बजने लगें, और हुआ के साथ एक औरत की हंसी गूंज उठी। नीचे खड़े सब लोग कांपने लगे। ये हंसी उसी नर्स की है जो मरी है। एक वार्ड बॉय खौफ से चीख पड़ा। डॉक्टर्स ने लाश को ढांपा, लेकिन जैसे ही कपड़ा इसके चेहरे पर डाला गया, नर्स की आंखों से खून बहने लगा। कपड़ा सुर्ख होता गया। सब पीछे हट गए। उसी लम्हे अस्पताल के डायरेक्टर आकर रुक गए। उनके चेहरे पर कोई तासुर न था। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये हादसा नहीं, ये अस्पताल का राज है। सबकी नजरें एक दूसरे से उलझ गईं, क्योंकि ये वही अस्पताल था जहां हर महीने इंटरव्यू के नाम पर 18 साला लड़कियां आती थीं, मगर ज्यादातर वापस जिंदा नहीं जातीं। डैश डैश डैश। रात के दूसरे कोने में एक और दरवाजा चरचरा कर खिला। इंटरव्यू रूम, जहां डॉक्टर फरीद बैठा था। वो कुर्सी पर नीम अंधेरे में झुका हुआ था। टेबल पर फाइल रखी थी। कुर्सी के नीचे साया हिल रहा था, जैसे कोई कैद हाथ आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खिला और एक नई नर्स अंदर आई। उसका नाम आयशा था। वो हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ी और फाइल डॉक्टर के सामने रखी। डॉक्टर ने फाइल खोली भी नहीं, बस आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, यहाँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती, एक शर्त है। आयशा के होंठ कपकपाने लगे। काफ की शर्त। डॉक्टर कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। कमरे की बत्ती झपकने लगी, दीवारों से सरगोशियां आने लगें, और खिड़कियां खुद बखुद बंद हो गईं। डॉक्टर के लबों से जहर टपका। यहाँ नौकरी इज्जत के बदले मिलती है। आयशा पीछे हट गई। वो दरवाजे की तरफ लपकी मगर दरवाजा बंद था। इसने जोर जोर से धक्का दिया मगर दरवाजा न खिला। उसी लम्हे ऊपर की मंजिल से एक और चीख गूंजी। कमरे की लाइट बुझ गई और पहली मरने वाली नर्स की लाश छत से आ गिरी। लाश के होंठ हलने लगे और आवाज निकली, ये कातिल है, ये शैतान है। आयशा कुर्सी से लपटकर चीखने लगी, लेकिन कमरे की दीवारों ने उसकी आवाज निगल ली। डैश डैश डैश। उसी दौरान नीचे वार्ड में बाकी अमला जुमा था। सब खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। चौकीदार ने कपकपाते लहजे में कहा, ये अस्पताल निगल लेता है, कोई भी बच नहीं सकता। सबके चेहरों पर दहशत तारी थी, क्योंकि ये रात अभी शुरू हुई थी और अस्पताल की दीवारों में मजीद खून छपने वाला था। अस्पताल का गेट बंद था। सब लोग कैद हो चुके थे। नर्सें रोती थीं, वार्ड बॉय चीख रहे थे, मगर कोई रास्ता ना मिल रहा था। अचानक कॉरिडोर की लाइट एक एक करके बुझने लगी। अंधेरे में कदमों की आवाजें गूंजने लगें। ठुक ठुक ठुक। सबके दिल धड़कने लगे। फिर सामने डॉक्टर नमूदार हुआ। इसके हाथ में एक पुराना स्टेथोस्कोप था, मगर इस स्टेथोस्कोप से खून टपक रहा था। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, ये अस्पताल इलाज के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए बना है। सबके जिस्म से खून खुश्क हो गया।
नर्सें एक दूसरे से लपट गईं। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें इंटरव्यू याद है? लड़की कांपने लगी, हिचकिचाती आवाज में बोली, जी याद है, मगर आपने तो कहा था ये सिर्फ एक सवाल जवाब है। डॉक्टर ने कहा लगाया, हाँ हाँ हाँ, वो सवाल जवाब नहीं था, वो सौदा था, तुम्हारी इज्जत के बदले नौकरी का सौदा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी सब ने सर झुका लिया, क्योंकि सब जानते थे कि यही हकीकत है। लेकिन ये सिर्फ इज्जत का सौदा नहीं था, ये तो एक अजाब की शुरुआत थी। डॉक्टर ने हाथ उठाया, पूरा हाल लरजने लगा। दीवारों से औरतों की कराही सुनाई देने लगे। हम सबको धोखे से बुलाया गया था, हम सबकी इज्जत छीनी गई, हम सबको दफना दिया गया। सबकी सांसें रुक गईं। कपकपाते हुए किसी ने पूछा, काफ, क्या ये सब सच है? डॉक्टर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, और हर महीने एक नई कुर्बानी देनी होती है, क्योंकि ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये एक मंदिर है, एक शैतानी मंदिर। सबके पैरों तले जमीन निकल गई। अभी वो सब हका बका खड़े थे कि अचानक फर्श से खून के धारे निकलने लगे, जैसे जमीन के नीचे कोई समंदर खून हो। एक नर्स ने भागने की कोशिश की, मगर अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसे बालों से पकड़ लिया और वो चीखती हुई अंधेरे में घसीट ली गई। सब भागे मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस इसकी चीखें सुनाई देती रहीं। फिर अचानक आवाज बंद हो गई और फर्श पर इसका सफेद दुपट्टा खून में लथपथ मिल गया। सब मजीद दहल गए। डॉक्टर ने कहा लगाया, ये अंजाम है इन सब का जो यहाँ कदम रखते हैं। उसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल की खिड़कियां खुद ब खुद खल गईं और वहां से साए झांकने लगे। वो साए नर्सों जैसे थे, मगर उनके चेहरे सड़ चुके थे, आंखों के बजाय सिर्फ गढ़े थे, और वो सब एक साथ बोल रही थीं, हम सब कुर्बानी हैं, तुम भी कुर्बानी हो। सब लोग जमीन पर गिरने लगे, उनके जिस्म कांपने लगे, कुछ बेहोश हो गए। डॉक्टर ने ऐलान किया, आज की रात सिर्फ एक नहीं, कई कुर्बानियां दी जाएंगी, क्योंकि आज की रात है शैतानी मुआहिदे की रात। पूरा अस्पताल लरजने लगा। बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, सिर्फ एक सुर्ख रोशनी बाकी रह गई, और वो रोशनी डॉक्टर के चेहरे से निकल रही थी। रात का दूसरा खा शुरू हो चुका था और अस्पताल अब मौत का किला बन चुका था। रात का दूसरा खा गुजर चुका था, मगर अस्पताल का अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था। लाइट्स बुझ चुकी थीं, सिर्फ कभी कभार बिजली की चमक दीवारों पर साए दिखा देती थी। नर्सें और वार्ड बॉय एक कमरे में दबके बैठे थे। सबकी सांसें फूली हुई थीं, सब खौफ से कांप रहे थे। एक नर्स ने रोते हुए कहा, ये जगह अस्पताल नहीं, ये कब्रिस्तान है। चौकीदार ने कांपते हुए जवाब दिया, ये कब्रिस्तान भी नहीं, ये कैद खाना है, जहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। उसी वक्त ऊपर से दरवाजा जोर से बंद हुआ। सब उछल पड़े। दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। सब दौड़े, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक चीख सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। जब दरवाजा आखिर खोला गया, तो अंदर सिर्फ खून की लकीर थी, जो फर्श पर रेंगते हुए अंधेरे में गुम हो रही थी। सब पीछे हट गए। उसी वक्त अस्पताल की पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद खल गया। अंदर पुरानी फाइलें बिखरी थीं, मगर एक फाइल जमीन पर गिरी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। एक लड़के ने फाइल उठाई। खोलते ही इसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसमें नर्सों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर पर एक सुर्ख क्रॉस लगा हुआ था और सबके नीचे एक ही तारीख लिखी थी, कुर्बानी की रात। सबने खौफजदा होकर डॉक्टर फरीद का चेहरा देखा। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। इसने कहा, ये फाइलें मेरी याददाश्त हैं, हर कुर्बानी का हिसाब यहाँ लिखा है।
एक नर्स कांपते हुए बोली, आप इंसान नहीं, आप कातिल हैं। डॉक्टर कहकहा मारकर हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कातिल नहीं, मैं सिर्फ रास्ता हूँ। असल ताकत इस अस्पताल की है, जो खून के बदले चलता है। इतने में कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, खून से लथपथ हाथ, जो अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। फिर दीवार फट गई और वहां से वही पहली मरने वाली नर्स नमूदार हुई। इसका जिस्म टूटा हुआ मगर जिंदा था, आंखें खून में डूबी थीं। इसने कांपती आवाज में कहा, हम सब मरकर भी आजाद नहीं हुए। ये अस्पताल हमारी रूहों को कैद रखता है। सब पीछे हट गए, मगर डॉक्टर बिल्कुल बेखौफ खड़ा रहा। वो बोला, ये सब मेरी खिदमत गुजार हैं। उनकी रूहों से ही ये इमारत कायम है। उसी वक्त बाकी तमाम मरने वाली नर्सों की रूहें भी आ गईं। कमरा उनके सायों से भर गया। वो सब एक साथ चीखने लगे, हम कैद हैं, हम बदला लेंगे। हुआ का जोर बढ़ गया, शीशे टूटने लगे, फर्श से धुआं उठने लगा और हर तरफ लाशों की बो फैल गई। एक नर्स ने खौफजदा होकर कमरे से भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो गया। फिर अचानक छत से खून के कतरे टपकने लगे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर पूरा धारा। पूरा कमरा खून से भरने लगा। सब चीखने लगे, कुछ लोग दम घुटने से जमीन पर गिरने लगे, लेकिन डॉक्टर मुस्कुराता रहा। इसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, यही वो रात है जिसका मैं हर महीने इंतजार करता हूँ। सबको लगा जैसे ये आखिरी रात है। रात का आखिरी था, करीब था, मगर अस्पताल अब अस्पताल नहीं रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श से धुआं उठ रहा था, हर कॉरिडोर में मुर्दा नर्सों के साए चल रहे थे। डॉक्टर फरीद ऊपर की मंजिल पर खड़ा था। इसके चेहरे पर इंसानियत का नाम वाव निशान नहीं रहा। आंखें पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थीं, होठों पर खून की लकीरें थीं। वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोला, ऐ शैतान, आज मैंने फिर कुर्बानी दी है, मेरा मुआहदा पूरा करो। अचानक पूरी इमारत लरजने लगी, खिड़कियां खुद टूट गईं, हर कमरे से चीखें आने लगें और लाशों के साए जमीन पर रेंगने लगे। नर्सें और वार्ड बॉय भागने लगे, मगर गेट खुद बखुद बंद हो गया। दीवारों से खून की बारिश शुरू हो गई। किसी ने कांपते हुए कहा, ये इमारत जिंदा है, ये हमें निगलने वाली है। उसी वक्त जमीन फटने लगी, फर्श के नीचे से चीखती हुई रूहें निकलने लगें। वो सब डॉक्टर के गर्द घूमने लगें। डॉक्टर कहकहा मारकर हंसने लगा, हाँ हाँ, तुम सब मेरी ताकत हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। अचानक एक नर्स की रूह सामने आई, वही पहली नर्स जिसने छलांग लगाई थी। इसने चीख कर कहा, आज तेरा वक्त खत्म हुआ डॉक्टर, आज तेरा मुआहदा टूटेगा। डॉक्टर का चेहरा बदलने लगा। वो इंसान से ज्यादा एक दरिंदा लग रहा था। इसके दांत लंबे हो गए, हाथ पंजों जैसे हो गए। वो धाड़ कर बोला, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस अस्पताल का मालिक हूँ। उसी वक्त पूरा हाल फटने लगा, छत से आग के शोले निकलने लगे, जमीन दहकने लगी और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। रात का अंधेरा आखिरी हद तक बढ़ गया और सबको लगा अब क़यामत आ गई है। रात का आखिरी खा शुरू हो चुका था। अस्पताल की इमारत लरज रही थी, हर खिड़की से खून बह रहा था। कॉरिडोर में लाशों की बदबू फैल चुकी थी। डॉक्टर फरीद हाल के बीच खड़ा कहकहा मार रहा था। इसके गर्द मरने वाली नर्सों की रूहें चक्कर लगा रही थीं। वो बोला, तुम सब मेरी गुलाम हो, तुम सब की रूहें मेरी ताकत हैं। रूहें चीखती रहीं, एक साथ बोलीं, हम गुलाम नहीं, हम बदला हैं, हम तेरा इंतकाम हैं। डॉक्टर ने फर्श पर अपना खून गिरा दिया, जमीन लरजने लगी, नीचे से सुर्ख धुआं उठा और एक खौफनाक साया बाहर निकला। वो साया शैतान की मानिंद था। डॉक्टर झुककर बोला, मैंने कुर्बानियां दें, मेरा मुआहदा पूरा करो, मुझे मौत से बचाओ।
साया गरज कर बोला, तेरा वक्त खत्म हुआ, अब तो खुद कुर्बानी बनेगा। डॉक्टर का रंग उड़ गया, वो पीछे हटने लगा, मगर फर्श से हाथ निकले और इसके पाँव जकड़ लिए। वो चीखा, नहीं, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर नर्सों की रूहें आगे बढ़ें। इन्होंने एक साथ कहा, हमारी इज्जत लौटी, हमारी जान ली, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर के गर्द आग के शोले बुलंद होने लगे, इसकी जल्द जलने लगी, इसके हाथ राख बनने लगे। वो चीख चीख कर मदद मांगने लगा, मगर कोई ना आया, क्योंकि इस बार अस्पताल खुद इसका दुश्मन बन चुका था। कॉरिडोर की दीवारें खून से भर गईं। हर दीवार पर एक एक नर्स का चेहरा उभरा, सबके चेहरों पर एक ही जुमला लिखा था, कातिल। डॉक्टर जमीन पर गिर गया, उसके जिस्म से चियूंटियां निकलने लगीं, आंखों से खून बह रहा था और अचानक इसके सीने से एक सुर्ख शुला निकला, जिसने उसके पूरे वजूद को जलाकर राख बना दिया। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई, सबकी नजरें हैरत में थीं। कुछ जिंदा बच जाने वाले वार्ड बॉय और नर्सें कांपते हुए बाहर निकलने लगे, मगर गेट अभी भी बंद था। उसी लम्हे ऊपर से एक आवाज आई, वो सब मरने वाली नर्सों की रूहें थीं। इन्होंने कहा, डरो मत, अब तुम आजाद हो, हमारा बदला पूरा हुआ। गेट खुद बखुद खल गया, रात का अंधेरा हटने लगा और सुबह की हल्की रोशनी फूटने लगी। जिंदा बच जाने वालों ने मुड़कर इमारत को देखा। अस्पताल आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगा, खिड़कियां टूट गईं, दीवारें गिरने लगीं और आखिरकार पूरी इमारत जमीन के अंदर गायब हो गई। वो जगह सुनसान मैदान में बदल गई, बस जमीन पर खून की एक लकीर बाकी रह गई, जो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर गायब हो गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी के पास अल्फाज नहीं थे, सबके कानों में अब भी चीखें गूंज रही थीं। एक नर्स ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह ने इंसाफ कर दिया, ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। और फिर सब वहां से निकल गए, पीछे सिर्फ खामोशी बाकी रह गई, मगर हुआ में अब भी हल्की सी सरगोशी सुनाई देती थी। ये अस्पताल कभी वापस आएगा, कुर्बानी कभी खत्म नहीं होगी। कहानी का इख्तिताम।